नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की जो कहानी सुनूंगा ये कहानी आपको समय पर काम कराने की आदत डाल देगी। ध्यान से सुनना। एक आदमी था जिसका फर्नीचर बनाने का बिजनेस था। वो आदमी खूब मेहनत करता अपने काम में। उसका एक बेटा भी था। वो आदमी जितना अपने काम से प्यार करता, उसका बेटा उतना ही उस काम से जी चुराता और हमेशा काम से दूर जाता। वो आदमी रोज अपने बेटे को कुछ सिखाना चाहता था ताकि समय रहते उसका बेटा भी किसी काम धंधे पर लग सके और अपनी जिंदगी में कुछ कमा सके, लेकिन उनका बेटा उनकी एक भी नहीं सुनता। एक दिन उस आदमी ने अपने बेटे को एक घड़ी दी। उस घड़ी की कीमत का पता लगाने के लिए अपने बेटे को उसने बाजार भेजा कि इस घड़ी की कीमत का पता करके आ। वो लड़का बाजार में अलग अलग दुकानों पर गया। सबको उस घड़ी की कीमत पूछी। कोई उस घड़ी की कीमत 200 रुपये बताता तो कोई 250, कोई 300 रुपये। फिर वो लड़का अपने पिता के पास गया और उन्हें ये सारी बातें बताई कि सब लोग इस घड़ी की अलग अलग कीमत बता रहे। तो उसके पिता ने कहा कि अब तुम इस घड़ी में जो समय दिख रहा है उसकी कीमत का पता करके आओ। वो लड़का फिर बाजार गया और अलग अलग लोगों से उस घड़ी के समय की कीमत पूछी। तो कोई उसे पागल कहता तो कोई उसे बेवकूफ़ कहता। कुछ लोग उस पर हंसते भी थे। आखिरी में वो एक बहुत बड़े सेठ के पास पहुंचा और उसे समय की कीमत पूछने लगा। सेठ जी थोड़े मुस्कुराए और बोले कि बेटा, इस घड़ी की कीमत हो सकती है, लेकिन इस समय की कोई कीमत नहीं होती। चाहे कोई कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, समय को कोई नहीं खरीद सकता और ना ही बीता हुआ समय ला सकता। यह समय अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। सेठ ने कहा कि ये जो मेरी दुकान में काम करता है ये मेरा दूर का रिश्तेदार है। इसके पिता बहुत बड़े धनवान थे, लेकिन उनके मरने के बाद इसने अपना सारा समय पिता का व्यापार चलाने की वजह ऐसे ही गवा दिया और समय की कद्र ना करने की वजह से अब ये बर्बाद हो गया। आज इसे कोई काम नहीं देना चाहता, इसीलिए ये मेरी दुकान पे काम करता है। सब समय समय का खेल है। अगर समय रहते हम जान गए तो समय हमारा जीवन बदल देगा, लेकिन अगर समय बीत गया तो हम किसी भी कीमत पर उसे वापस नहीं ला सकते। सेठ की ये बात सुनकर वो लड़का समझ गया कि उसके पिता क्या समझाना चाहते हैं। दोस्तों, हम भी यही गलती करते हैं। समय रहते हम वो काम नहीं करते जो हमें करना चाहिए, इसीलिए हमें समय रहते वो काम कर लेना चाहिए, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुक सकता। आशा करता हूँ ये कहानी आपको समझ आई होगी। ऐसी और भी प्रेरक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।